क्योंकि बागी रहे, वापस माफ़ी नहीं मांगी, वापस आए नहीं, तो उनकी रियासत को तहस नहस कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे, उनको दलीप सिंह को उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था, तो राव तुलाराम को यहाँ भेज दिया गया था कलकत्ता। कहते हैं उनके ये भी हैं कि मतलब उनके हाथ बड़े लंबे हुआ करते थे। अच्छा, अफ़गानिस्तान की जो उनकी जर्नी है उसके बारे में मैंने पढ़ा कि वहाँ पर उनकी बिलोंगिंग्स की एक लिस्ट प्रोफेसर के.सी. यादव ने अपनी किताब में छापी हैं। तो कुछ चीज़ें उनके बारे में, क्योंकि आप कह रहे थे कि आप वहाँ गए भी, तो उनकी यात्रा उन्होंने बताई है। आप क्योंकि उस परिवार से आते हैं, आपके पास तमाम चीज़ें भी होंगी, कुछ दस्तावेज भी होंगे, अपने परिवार से सुनी हुई कहानियाँ भी होंगी, तो राव तुलाराम जी की जर्नी आप अगर हमारे साथ शेयर कर सकें तो। देखो, राव तुलाराम कोई 15-14 साल की उम्र के अंदर गद्दी संभाले थे, और इनके जो पूर्वज थे वो हुमायूं के टाइम के ऊपर 1555 शायद था, जब पहली बार राव का एक ठिकाना बना था, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब राव तुलाराम तक आ गया। 1803 के अंदर राव तुलाराम के जो दादा थे, उन्होंने मराठा लड़ाई हुई थी 1803 के अंदर, जिसके अंदर मराठे हार गए थे। उस टाइम उनका साथ दिया, मराठों का साथ दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उस टाइम कुछ थोड़ी बहुत हमारी जितनी भी, मेरे ख्याल से कोई 446 या ऐसे कुछ 496 गांव थे, मेरे गांव थे वो। फिर मतलब बांट बूंट दिए गए। ये पटौदी भी उसी में से बन गया था। फिर ये दुजाना नाम की एक जगह है, रियासत ये बन गई थी। तो ये उस टाइम का सिलसिला था, पर शुरुआत हुई थी हुमायूं के टाइम पे। और मैं समझता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे याद, मुझे तो पता नहीं, इतना मैंने इतिहास में इतना देखा नहीं है, पर 1857 तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी रियासत रही। 1857 के अंदर जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी गई तो इस रियासत को ख़त्म कर दिया, और जो एरिया इनके साथ थे उनको बांट बांट करके जगह जगह के ऊपर दूसरी रियासतों के साथ जोड़ दिया गया। तो उसके अंदर जैसे पटियाला हुआ, उसको कुछ हिस्सा मिल गया, नाभा हुआ, उसको कुछ हिस्सा मिल गया, जींद हुआ, उसको कुछ हिस्सा मिल गया। इवन दुजाना, जो नाहड़ का जो कस्बा एरिया है, वो दुजाना वाले नवाब को चला गया था। हाँ, दुजाना पड़ता है। तो ये पहले राव तुलाराम की सो कॉल्ड रियासत हुआ करती थी। तो अंग्रेज़ों के बाद तो फिर क्योंकि बागी रहे, वापस माफ़ी नहीं मांगी, वापस आए नहीं, तो उनकी रियासत को तहस नहस कर दिया था। और उनके जो बेटे थे, उनको जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे, उनको दलीप सिंह को उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था, तो राव तुलाराम को यहाँ भेज दिया गया था कलकत्ता। हाँ, और वहाँ से फिर जब आए तो बड़ी छोटी उम्र के अंदर आकर के राजगद्दी संभाली थी उन्होंने। तो ये तो राव तुलाराम की कहानी है। कहते हैं उनके ये भी हैं कि मतलब उनके हाथ बड़े लंबे हुआ करते थे। हाँ, हुआ करते थे। सुनते हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान की जो उनकी जर्नी है उसके बारे में मैंने पढ़ा कि वहाँ पर उनकी बिलोंगिंग्स की एक लिस्ट प्रोफेसर के.सी. यादव ने अपनी किताब में छापी हैं। तो कुछ चीज़ें उनके बारे में, क्योंकि आप कह रहे थे कि आप वहाँ गए भी। मैं जो बताया ना पहले आपसे कि मैं 75 के अंदर या 76 के अंदर पहली बार विदेश गया, तो सीधा अफ़गानिस्तान गया मैं। उस टाइम के ऊपर आतंकवाद नहीं था, शांत एरिया था, ना रशियन आए थे ना कोई और आए थे, सब बढ़िया काम चल रहा था। तो वहाँ पर काबुल से कुछ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर परे एक कब्रिस्तान था, और वहाँ पर एक बूढ़ा मेरे को मिल गया। मैंने कहा, जी यहाँ पे कुछ हिंदुओं की भी कुछ अस्थियाँ हैं, कुछ हैं। तो वो मैं जवान था उस टाइम के, 25-26 साल का था शायद। तो मैं उसके साथ बातचीत करी, तो उसने कहा, जी ये 2-4 चीज़ें हैं, और ये कहते हैं कि एक ये दूत था हिंदुस्तान का, उसकी ये छतरी हुआ करती हिंदुओं की, तो ना बाकियों की तो वो स्टोन होता है, तो वो छतरी हुआ करती। उस छतरी के ऊपर अभी भी मेरे को याद है, उसके 3 पिलर तो थे।
एक पिलर टूटा हुआ था। तो उसने घोषणा था ये है। अब उर्दू में लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं क्या चीज़ थी, उर्दू पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। तो मैंने सोची अगर यही है तो कभी मौका लगा तो इनकी और पृथ्वीराज चौहान की, उनकी भी वहीं पर ही है, तो उनको मैं लाने का प्रयास करूँगा। तो पृथ्वीराज चौहान की तो आ गई। मेरे वापस आने के बाद मुझे मौका नहीं लगा 2004 तक, जब मैं विदेश राज्य मंत्री बना। अब उस टाइम तक आतंकवाद छा गया था, तालिबान आ गया था, अटरम पटरम बहुत गड़बड़ हो गया था। तो कोई हमारा राजदूत, एक्सटर्नल अफेयर्स में मंत्री था, कोई हमारा राजदूत वहाँ पे जाने को नहीं तैयार था। तो एक लड़का मेरे स्टाफ के अंदर था मुसलमान, मैंने कहा तेरे को मैं वहाँ पोस्ट कर देता हूँ, तो थोड़ी बहुत तू फारसी वारसी जानता है, तो तू वहाँ जा कर के, तो मुसलमान तो है ही, जाके देख क्या पोजीशन है। तो जब वो तालिबान आया तो उन्होंने वो बामियान बुद्धे भी ख़त्म कर दिए, मिटा दिए। हिंदुओं की सारी निशानी मैं समझता हूँ जहाँ पर भी थी तो भी मिटा दी। तो ये लड़के ने आकर के बोला जी कि मैं तो अपनी जान पे खेल के जाकर देख करके तो आया हूँ, वहाँ पे तो एक भी हिंदू की छतरी नहीं है, सब ख़त्म कर दी सारी की सारी। तो हमें पता ही नहीं कहाँ पे वो